दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है, जिसका नाम है एडवांस स्पोकन इंग्लिश, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। और यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप फ़ोन से रिलेटेड या फिर फ़ोन में आप आसानी से बात कर पाओगे, वो भी इंग्लिश में। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जिसका इस्तेमाल आप फ़ोन में बात करने के लिए कर सकते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी दोस्तों से या किसी पहचान वालों से फ़ोन में बात करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं, कहाँ बिजी हो आजकल। तो इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो, वेयर आर यू बिजी नाउ अ डेज। क्या कहोगे? वेयर आर यू बिजी नाउ अ डेज। हम अक्सर डेली रूटीन में इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, घर पहुंचकर कॉल कर देना। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं, गिव मी अ कॉल आफ्टर रीचिंग होम। क्या कहोगे? गिव मी अ कॉल आफ्टर रीचिंग होम। कई बार आप कहते हो कि फ़ोन से अच्छा मिलकर बात करो, तो इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो, इट्स बेटर टू मीट देन टॉक ऑन फोन। क्या कहोगे? इट्स बेटर टू मीट देन टॉक ऑन फोन। आप इस सेंटेंस का भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, मुझे कहीं जाना है, फ़ोन रखता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो, आई हैव टू गो समवेयर, लेट मी हैंग अप। क्या कहोगे? आई हैव टू गो समवेयर, लेट मी हैंग अप। जब आपका फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो आप कहते हो, फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो, फोन्स बैलेंस इज़ ओवर। क्या कहोगे? फोन्स बैलेंस इज़ ओवर। जब आपका कोई दोस्त बहुत बिजी होता है और उसके पास आपसे बात करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता है तो आप कहते हो, तुम्हारे पास तो बात करने का भी टाइम नहीं है। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो, यू डोंट हैव टाइम टू इवन टॉक। क्या कहोगे? यू डोंट हैव टाइम टू इवन टॉक। या फिर आप कहते हो कि तुम्हें बात करनी भी है या नहीं। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो, डू यू वांट टू इवन टॉक और नॉट। क्या कहोगे? डू यू वांट टू इवन टॉक और नॉट। अगर हम किसी के पास फ़ोन करते हैं और उसका फ़ोन हमेशा बिजी आता है तो आप कहते हो, तुम्हारा फ़ोन हमेशा बिजी रहता है। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो, यूअर फ़ोन इज़ ऑलवेज बिजी। क्या कहोगे? यूअर फ़ोन इज़ ऑलवेज बिजी। आप अक्सर अपने दोस्तों से ये बात भी कहते होगे, हमेशा मैं ही क्यों फ़ोन करूं, या हमेशा मैं ही क्यों कॉल करूं। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो, वाई शैल आई ऑलवेज कॉल। क्या कहोगे? वाई शैल आई ऑलवेज कॉल। अगर आपके पास फ़ोन है तो आपको अक्सर अपने चाहने वालों से ये बात सुनने को मिलती होगी, मैं बहुत देर से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो, आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या कहोगे? आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कई बार आप कहते हो, मिलो मत लेकिन फ़ोन पर बात तो कर लो। इसे आप इंग्लिश में कहोगे, डोंट मीट बट एटलीस्ट टॉक ऑन फोन। क्या कहोगे? डोंट मीट बट एटलीस्ट टॉक ऑन फोन। जब कोई नया फ़ोन लेता है तो आप क्या कहते हो? नया फ़ोन लेके इतराओ मत। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो, डोंट फ्लॉन्ट यूअर न्यू फ़ोन। क्या कहोगे? डोंट फ्लॉन्ट यूअर न्यू फ़ोन। यहाँ पर फ्लॉन्ट का मतलब होता है इतराना। दोस्तों, जब आपके पास किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है तो आप पूछते हैं कि आप कौन हो। इसी बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं, हु आर यू। आप कौन हो? हु आर यू। जब आपका चार्जर कहीं खो जाता है तो आप क्या कहते हो? क्या आपके पास चार्जर है? इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो, डू यू हैव चार्जर। क्या कहोगे? डू यू हैव चार्जर।
कई बार ऐसा होता है कि आपके पास किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है और आप सामने वाले व्यक्ति को पहचानते नहीं हैं, तो आप कहते हैं माफ़ करना, मैं आपको पहचाना नहीं। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं सॉरी आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। क्या कहेंगे? सॉरी आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जान पहचान के किसी व्यक्ति का नंबर आपके पास सेव नहीं होता है, तो आप कहते हैं कि आपका नंबर सेव नहीं था। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं यूअर नंबर वाज नॉट सेव्ड। क्या कहेंगे? यूअर नंबर वाज नॉट सेव्ड। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति का फ़ोन आता है जिसे आपने कभी अपना नंबर दिया ही नहीं है, तो आप उसे पूछते हैं कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं वेयर डिड यू गेट माई नंबर फ्रॉम। क्या कहेंगे? वेयर डिड यू गेट माई नंबर फ्रॉम। या फिर आप पूछते हो कि आपको मेरा नंबर किसने दिया। इस बात को आप इंग्लिश में कहोगे हु गेव यू माई नंबर। आपको मेरा नंबर किसने दिया? हु गेव यू माई नंबर। जब आप किसी को फ़ोन करते हो और वो आपका फ़ोन नहीं उठाता है, तो आप कहते हो आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं यू डिडंट पिक माई कॉल। या फिर आप कह सकते हो यू डिड नॉट पिक माई कॉल। आप अक्सर किसी का मिस्ड कॉल देखते हुए पूछते हो तुमने कॉल किया था क्या। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो डिड यू कॉल। क्या कहोगे? डिड यू कॉल। कई बार आपको कहना पड़ता है कि हमेशा मैं ही हूँ जो कॉल करता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स ऑलवेज आई हु कॉल्स। क्या कहोगे? इट्स ऑलवेज आई हु कॉल्स। मान लीजिए आपके भाई से बात करने के लिए उसके दोस्त का फ़ोन आया, पर आपका भाई घर में नहीं है, तो आप कहते हैं वह अभी यहाँ नहीं है। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो ही इज़ नॉट हियर राइट नाउ। क्या कहोगे? ही इज़ नॉट हियर राइट नाउ। जब आपको कोई बार बार कॉल करके परेशान करता है, तो आप कहते हो बार बार कॉल मत करो। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट कॉल अगेन एंड अगेन। क्या कहोगे? डोंट कॉल अगेन एंड अगेन। या फिर आप कहते हो कि मुझे कॉल मत करो। इसे आप इंग्लिश में कहोगे डोंट कॉल मी। क्या कहोगे? डोंट कॉल मी। फिर आप कहते हो कि मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो आई विल नॉट पिक अप द फ़ोन। क्या कहोगे? आई विल नॉट पिक अप द फ़ोन। या फिर आप कह सकते हो आई विल नॉट पिक अप द कॉल। क्या कहोगे? आई विल नॉट पिक अप द कॉल। कई बार आपका मूड अपसेट होता है, तो आप कहते हो मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा। इसे आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट फील लाइक टॉकिंग। क्या कहोगे? आई डोंट फील लाइक टॉकिंग। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई काम में बिज़ी होते हो और उसी समय आपका कोई फ़ोन आता है, तो आप कहते हो आप थोड़ी देर बाद कॉल करना। इसी बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो यू कॉल आफ्टर सम टाइम। क्या कहोगे? यू कॉल आफ्टर सम टाइम। जब आप अपने किसी दोस्त के पास फ़ोन लगाते हो और वो नहीं होता है, बदले में कोई और होता है, तो आप उनसे कहते हो उससे बोलना मुझे कॉल कर लेगा। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं टेल हिम टू कॉल मी। क्या कहोगे? टेल हिम टू कॉल मी। कई बार जब आप किसी से फ़ोन में बात कर रहे होते हैं तो पीछे से आवाज़ आ रही होती है, तो आप कहते हो कि बात करते वक्त पीछे से आवाज़ आ रही थी। तो इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो देयर वाज बैकग्राउंड नॉइस वाइल टॉकिंग। क्या कहोगे? देयर वाज बैकग्राउंड नॉइस वाइल टॉकिंग। किसी को नंबर मांगने के लिए आप कहते हो क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो कुड आई हैव योर नंबर। क्या कहोगे? कुड आई हैव योर नंबर। या फिर आप हैव के बदले में गेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कुड आई गेट योर नंबर। क्या कहोगे? कुड आई गेट योर नंबर। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप किसी को फ़ोन करते हो तो सामने वाले का नंबर स्विच ऑफ रहता है, फ़ोन बंद रहता है, तो आप पूछते हो कि आपका नंबर बंद क्यों था या आपका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं
वाई वॉज योर फोन स्विच्ड ऑफ? क्या कहोगे? वाई वॉज योर नंबर स्विच्ड ऑफ? कई बार आप कहते हो कि तुम्हें फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इस बात को आप इंग्लिश में कहोगे देयर इज़ नो बेनिफिट इन कॉलिंग यू। क्या कहोगे? देयर इज़ नो बेनिफिट इन कॉलिंग यू। आप वीडियो कॉल करने के लिए इस सेंटेंस का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। रुको, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो वेट, लेट मी डू अ वीडियो कॉल टू यू। क्या कहोगे? वेट, लेट मी डू अ वीडियो कॉल टू यू। जब कोई हमेशा फ़ोन पर ही लगे रहता है या फ़ोन पर ही बात करते रहता है तो आप कहते हो तुम हमेशा फ़ोन पर ही लगे रहते हो। इसे आप इंग्लिश में कहोगे यू आर ऑलवेज बिजी विद द फ़ोन। क्या कहोगे? यू आर ऑलवेज बिजी विद द फ़ोन। तो अगर आपको कहना हो कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई तो आप कहोगे माई फोन्स स्क्रीन इज़ ब्रोकन। क्या कहोगे? माई फोन्स स्क्रीन इज़ ब्रोकन। या फिर आप ब्रोकन के जगह पर क्रैक्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे माई फोन्स स्क्रीन इज़ क्रैक्ड। क्या कहोगे? माई फोन्स स्क्रीन इज़ क्रैक्ड। तो जब फ़ोन का स्क्रीन टूट जाता है तो उसका टच काम करना बंद कर देता है, तो आप कहते हो कि इस फ़ोन का टच काम नहीं कर रहा है। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो द फोन टच इज़ नॉट वर्किंग। क्या कहोगे? द फोन्स टच इज़ नॉट वर्किंग। या फिर आप वर्किंग के जगह पर फंक्शनिंग भी कह सकते हैं, जैसे द फोन्स टच इज़ नॉट फंक्शनिंग। क्या कहोगे? द फोन्स टच इज़ नॉट फंक्शनिंग। जब आपका फ़ोन बार बार हैंग होता है तो आपका मन करता है कि आप उस फ़ोन को तोड़ दो। तब आप कहते हो किसी दिन मैं इस फ़ोन को तोड़ दूंगा। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो आई विल ब्रेक दिस फ़ोन समडे। क्या कहोगे? आई विल ब्रेक दिस फ़ोन समडे। कई बार हम कहते हैं कि तुम मुझे मैसेज कर दो, और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं यू ड्रॉप मी अ मैसेज। क्या कहोगे? यू ड्रॉप मी अ मैसेज। जब आप व्हाट्सएप चलाते हो तो अक्सर आपको कहना पड़ता है कि मैंने आपको मैसेज कर दिया। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई हैव मैसेज्ड यू। क्या कहोगे? आई हैव मैसेज्ड यू। व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल पर हम अक्सर इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं अपनी लोकेशन व्हाट्सएप कर दो। इस बात को आप इंग्लिश में कहोगे शेयर यूर लोकेशन ऑन व्हाट्सएप। क्या कहोगे? शेयर यूर लोकेशन ऑन व्हाट्सएप। जब आप किसी व्यक्ति को ऑनलाइन देखते हैं तो आप कहते हो मैंने तुम्हें ऑनलाइन देखा। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो आई सॉ यू ऑनलाइन। क्या कहोगे? आई सॉ यू ऑनलाइन। कई बार आप अपने फ़ोन का तारीफ़ करते हुए कहते हो कि इस फ़ोन का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो द बैटरी बैकअप ऑफ दिस फ़ोन इज़ वेरी गुड। क्या कहोगे? द बैटरी बैकअप ऑफ दिस फ़ोन इज़ वेरी गुड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने भी मिला होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।